अ, आप सभी का स्वागत है। विशेषकर जो लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं और जो जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। अ, हमारे बीच डॉक्टर छवि कृष्ण जी शास्त्री, इनका परिचय आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या यज्ञ से सभी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, कुछ इस यही है ना जी। हाँ, तो यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्या उससे सुख की प्राप्ति होती है क्या? ये आज का टॉपिक है हमारा। तो चलिए जी, आज 45 की जगह 35 मिनट बोल रहे हैं जी। जरा 10 मिनट का हमें कुछ जल्दी करना है। धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। चूंकि समय आज कम है बोलने का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मंत्र पाठ कम किया। आदरणीय आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, पूज्य प्रधान जी श्री चौहान साहब, प्रधान पद के लिए आदरणीय सहगल साहब, मातृशक्ति आर्यबंधु। आज का विषय बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक विषय है। इस पर चर्चा के लिए कम से कम 3 लेक्चर 1 घंटे वाले चाहिए। तो मैं थोड़ी सी भूमिका आज आपको दे देता हूं, और फिर जब भी अगले समय होगा तो फिर इसकी चर्चा करेंगे। 2 बातें हैं। एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं उन पर सुख के तमाम साधन हैं, और जो यज्ञ कर रहे हैं उनके जीवन में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो कुछ पुरुषार्थ उन्होंने किया है उसी का सुख उन्हें मिल रहा है। तो यज्ञ का क्या प्रभाव है, एक प्रैक्टिकल जो विषय है वो सहगल साहब ने रखा है। तो शास्त्रीय बात तो लगभग आपने बहुत बार सुनी है। पूरा एक दर्शन है मीमांसा दर्शन, जिसने ये साबित किया है और सिद्ध करने की कोशिश की है कि यज्ञ सुख का मूल है। स्वर्ग कामो यजेत, यदि सुख की इच्छा है तो यज्ञ करो। मैं पहले प्रमाण दे देता हूं। ईजान स्वर्गम यान्ति लोकम, जो यज्ञ करने वाले हैं वो सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसे कम से कम 10 सूत्र हैं सभी ब्राह्मण ग्रंथों में, सभी आरण्यकों में। तो इतने सारे ऋषियों ने, वेद मंत्र भी सुनो ध्यान से। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संत देवाः। यज्ञेन यज्ञम अयजंत, जिन ऋषियों ने, जिन देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ संपादित किया, तेह नाकम महिमाना सचंत, उन्हें नाक कहते हैं स्वर्ग को। उन्होंने स्वर्ग की सुख की महिमा को सारे पृथ्वी पर बढ़ाया।
ये मैंने वेद से लेकर के और आपके ब्राह्मण ग्रंथों तक, दर्शन तक, सारे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दिए, प्रमाण दिए। अब सवाल यह है कि इन ऋषियों ने जब ये लिखा है और वेद ने लिखा है, तो बात तो सच होनी चाहिए, पर वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं, इस पर चर्चा करें। एक मन में बैठे बैठे जी बात जी है जी। कि उत्कृष्टि यज्ञ होता है, क्या पौराणिकों के लिए ये है या हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है? वेदों में लिखा है। हमारे प्रकार दो प्रकार के यज्ञ हैं। एक यज्ञ है जो नित्य यज्ञ है, वो भी सुख का मूल है। और एक है नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त से किए जाते हैं। और निमित्त का मतलब है पुत्र की प्राप्ति एक निमित्त हो गई, वर्षा की प्राप्ति एक निमित्त हो गया। मैंने सबका प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन वृष्टि यज्ञ का प्रयोग किया। मैं आपको सुना भी देता हूँ घटना। मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स जामनगर में प्रिंसिपल था। आर्य समाज जामनगर ने एक प्लान बनाया, और तो वर्षा कम होती है सौराष्ट्र में। तो जिस साल वर्षा नहीं होती, उस साल बड़ी परेशानी हो जाती है कि सारे वो जो हमारे मतलब ये जल के संग्रह हैं, डैम्स, वो सब सूख जाते हैं। अब पानी कहाँ से आएगा? अब तो नर्मदा से थोड़ा कांटेक्ट कर दिया है, कनेक्टेड कर दिया है, लेकिन तब नहीं था। तो उस वक्त बड़ी परेशानी हुई। तो आर्य समाज वालों ने पढ़ा था भाई वृष्टि यज्ञ करो तो वर्षा हो जाती है। तो उन्होंने वृष्टि यज्ञ का आयोजन किया। अब करने वाला, कराने वाला कोई नहीं। तो वहां के पंडित जी ने कह दिया कि जो प्रिंसिपल साहब आते हैं आप रविवार के सत्संग में, वो बड़े विद्वान हैं। बस अगले दिन डेलीगेशन मेरे पास आ गया, बोले आपने वृष्टि यज्ञ करवाना है। मैंने कहा फिर मुझसे पूछते थे मुझे कराना आता भी है कि नहीं। हम उसके लिए सामग्री अलग होती है, उसके लिए मंत्र अलग होते हैं। सामान्य यज्ञ नहीं है वो वृष्टि यज्ञ। तो जो भी निमित्त है, उस निमित्त के मंत्र अलग हैं। फिर मंत्र छांटे, चूंकि टाइम तो उन्होंने फिक्स कर दिया था, मंत्रों को टाइप करवाया, मतलब सबको दिए, बांटे गए। और फिर वो सामग्री की विधि जो शास्त्र में जी ने लिखी थी, वो मैंने उनको बताई, वो सब लाई गई और यज्ञ हुआ 7 दिन तक। 7 दिन तक यज्ञ हुआ, और मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आपसे इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम यज्ञ करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है। तो परिणाम दो कारण से आता है। एक आता है कि प्रभु को ये लगना चाहिए कि वास्तव में हमारी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है। और दूसरी है कि हमारी विधि और विधान व्यवस्थित होना चाहिए। हम विधान से कर रहे हैं, अब बाकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, स्वीकृति उसके हाथ में है। हमने किया, और 7 दिन के यज्ञ के बाद जब पूर्णाहुति हुई, तो सब लोग चले गए। और मैंने उनसे मना किया था मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट अखबार में मत देना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। लेकिन लास्ट वाले दिन उन्होंने पत्रकार बुला लिया। और वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के अखबार में कोई सूचना नहीं दी, सब जो गुजराती अखबार में थी। और मेरे पास कोई KVS में ऐसा अधिकारी उस वक्त नहीं था जो उसको पढ़ लेता गुजराती को, परंतु स्टाफ के तो सब लोग गुजरात के थे, तो उन्होंने पढ़ लिया। यज्ञ की समाप्ति के 2 घंटे बाद ही अचानक बादल आए, गड़गड़ाहट हुई, और लगभग 4 घंटे वर्षा हुई। और आर्य समाज का नाम सारे अखबारों में अगले दिन फैल गया। तो आर्य समाज ने वृष्टि यज्ञ किया, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की भाई आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, कृतज्ञता ज्ञापन किया। मैंने भगवान के धन्यवाद के मंत्रों का जो है पाठ किया। तो निमित्त यज्ञ हैं और नैमित्तिक यज्ञ दोनों हैं। अगर 1 मिनट का टाइम दो तो जी मैं भी बोला जी जी। तो मैं तो करेक्ट कर दूँ। बिल्कुल। जैसे मैं, आचार्य जी ने कहा मेरे मुंह से इच्छा ऐसी कि मैं जरूर बताऊं ये बात। हमने जमीन ली मानेसर में, 100 एकड़ जमीन ली, और उसमें एक भी पेड़ पौधा कुछ नहीं था। तो जब वहाँ का जो पटवारी था, उसके फादर जो पहले वो पटवारी थे, तो उसने आके बताया, ओहो चौहान साहब ये क्या कर लिया आपने। 17 साल से बारिश नहीं हुई उस जगह पे। उधर होती है, पर इधर पहाड़ के, पहाड़ी के इधर
बारिश नहीं होती। क्या मैं तो मैंने कहा ठीक है। तो जब भी हम कभी हम कहीं जो कोई जगह लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो मैं फिर वहां जाके हवन करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं मेरे साथ कोलीग ब्रिगेडियर शर्मा थे, एक बुग्गी वाला था, एक वो था, उसे बिठा लेता था सबको। और हर भी जब भी जाता था, हर 10 10 दिन 5 दिन बाद मैं हवन करता था। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जो भावना होती है, आपने सारी चीज कैसे किया हमें तो पता नहीं, कैसे हमन होता क्या नहीं पता, हमन करते हैं तो करना। लेकिन भावना थी कि भगवान, हमने जमीन ली, हमारी चीज वेस्ट हो जाएगी साहब इस जगह पे, तो सारे सब चारों तरफ पेड़ सब सूखा ही सूखा है। तो साहब तीन 2 3 महीने 4 महीने बाद, जैसे आपने बताया, इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश कि सारा बह गया। जो बंद लगे हुए थे, बंद टूट गए, सब पानी पानी, हम ही अटक गए कहाँ के, हम निकले कैसे यहाँ से, कैसे वो सब चीजें। तो भगवान की बड़ी प्रार्थना कृपा हुई कि जब हम लोग दिल से हमने प्रार्थना की कि हवन तो करते ही, पर हमने कहा कि भगवान, इसमें बारिश, यहाँ पे उन्होंने कहा 17 साल तक बारिश नहीं हुई है और हुई नहीं भी थी। और ऐसी बारिश हो, रेगुलर बारिश, वही 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 कैंपस। हाँ, बस। और भगवान श्री कृष्ण ने, योगराज श्री कृष्ण ने, से पर्जन्य मनी बादल बनते हैं, वर्षा होती है। आजकल क्लाउड सीडिंग एक सिस्टम शुरू हुआ है। हमारी जो वैदिक पद्धति है, उसमें जो सामग्री डाली जाती है, उसमें आम की समिधा नहीं यूज करते। ये भी बता दूं आपको, उसमें जो कीकर होता है, बबूल, उसकी समिधा यूज होती है। उसका कारण यह है कि उसकी समिधा बहुत देर तक और दूर तक उसका प्रभाव जाता है। उसमें शहद और अदरक का प्रयोग होता है, जो हमारी सामान्य यज्ञ में नहीं होता। श्यामश्री की सब व्यवस्था मैंने वही की सारी, और उसका रिजल्ट तत्काल आया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ हमारे वेदों ने, ऋषियों ने लिखा है, उसका प्रयोग हमने जब जब भी किया है, वो सफल हुआ है। अब सवाल यह है कि जीवन के सुख क्या हैं जो यज्ञ से प्राप्त होते हैं। मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत थोड़ा आपने दिया है मुझे। आपको एक चीज आगे कर लेंगे, हाँ, आप आराम से सुनाइए। अच्छा ठीक है। और फिर आगे जो बाकी जो सब्जेक्ट है वो, पहला पहला एग्जाम्पल, तो बात बिल्कुल सिंपल ढंग से मैं कहूंगा और प्रमाण उसमें वेद कर दूंगा। एक पुरानी, मैं मैंने कथा कहीं पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति को इस संसार से जाने के बाद एक नियम है कि वो, पुराण में कहा जाता है कि यमाचार्य आते हैं और उसको लेके जाते हैं, और उसके बाद भगवान के साथ उपस्थित करते हैं, और फिर वो तय करते हैं कहाँ जाना है। तो उस व्यक्ति के पास जब यमाचार्य पहुंचे, यम के दूत, तो उन्होंने कहा चलो भाई साहब, आपका नंबर है। तो बोले मैं तो, कमाल है, मेरा नंबर भी कैसे आ सकता है। पर वो आ गया लेके। तो उन्होंने कहा प्रभु इसको कहाँ भेजना है। तो उन्होंने कहा ये तो कह रहा है मुझे स्वर्ग जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि मरे बिना स्वर्ग दिखाई नहीं देता। तो उस कहावत के मुताबिक उसने कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दो, भगवान जी तो बड़े आशुतोष है, उनका भेज दो। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही, तो जहां सभा में ये बात तय कर रहे थे, तो वहां कुछ विद्वान बैठे थे, कुछ लोग, पब्लिक बैठी हुई थी। उसमें से, पब्लिक में से एक महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा प्रभु आप न्यायकारी हैं, अन्याय नहीं कर सकते। बोले क्या। बोले आप इस व्यक्ति को कैसे स्वर्ग भेज दोगे, मेरा इस पर कर्जा है। और महाभारत में लिखा है अनड़ी चाप्रवासी च स वारिचर मोदत। जिसके पास किसी का कर्जा न हो और जो अपने ही लोगों में रहता हो, वही केवल स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। तो इस पर तो मेरा कर्जा है, मेरा कर्जा चुकाएगा जब तो स्वर्ग जाएगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या नाम है आपका। बोले मेरा नाम है वसुंधरा। वसुंधरा जानते हैं आप, पृथ्वी को कहते हैं, एक रूपक है, समझिएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वसुंधरा जी, आपका क्या प्राप्त, क्या ले लिया इसने कर्ज में। बोले जब से इस दुनिया में आया, मेरी पीठ पर इसने पैर रखा, या मेरी गोद में जब इसने चरण रखा, उसी दिन से इसने मलमूत्र का त्याग किया। नहा धो के अपने शरीर का सारा मल उसने पृथ्वी पर भेज दिया, लेकिन कभी भी कोई प्रयास इसने प्रदूषण को दूर करने का, पृथ्वी को शुद्ध करने का नहीं किया। तो मेरा ऋण चुकाए। तब उन्होंने कहा फिर क्या कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि चलो हम इनको दंड देते हैं, इनको सुअर की योनि में भेज देते हैं, शुकर की योनि।
तो वो पृथ्वी साफ करता है। तो भेज दिया। अब बेचारा 18-20 साल वहां लगा के आया, वहां से मुक्ति हुई तो लौट के आया। तो बोले अब प्रभु स्वर्ग जा सकता हूँ? बोले हमने तो पहले भी मना नहीं किया था। तो दूसरे सज्जन खड़े हो गए, उनका नाम था पवन देव, पवन कुमार। तो बोले आपका क्या है? बोले प्रभु मेरा भी ऋण है, मेरा कर्जा है। बोले तुम्हारा क्या कर्जा है? बोले मेरा नाम प्राण है, मेरा नाम वायु है। जब से दुनिया में इसने आया, इसने मुझे प्राण के रूप में यानी ऑक्सीजन के रूप में एक्सेप्ट किया, इनहेल किया, और एक्सहेल के रूप में इसने हमेशा ही और अपान वायु के रूप में मुझे त्यागा। तो मेरा रूप ही बदल बदल के दुनिया को देता रहा। इसने कोई कोशिश नहीं की कि अगर मुझे जो है किसी भी तरह वायु को शुद्ध करने की कोशिश करे। बोले अच्छा ठीक है, तो क्या किया जाए? तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि कुछ दो तरह के पौधे होते हैं। एक वो पौधे होते हैं जो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, साइंस के नियम के मुताबिक। परंतु कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, उनमें पीपल है। आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ऐसा विज्ञान के लोग कहते हैं। तो बोले तुम ऐसा करो, 24 आवर्स ऑक्सीजन दो और पीपल के यूनियन में चले जाओ। हमारे यहाँ वृक्ष के लगाने की इतनी सारी बात होती है, उसके पीछे एक रीजन है। वृक्ष वर्षा करने में और तमाम चीजों में बहुत सहायक होते हैं। खैर, उसको पीपल की जोनी भेज दिया। अब पीपल की उम्र बड़ी भारी होती है और बहुत कम संसाधनों में वो खूब फलता फूलता है। मैं तो सौराष्ट्र में 6 साल रहा हूँ, वहां बट और पीपल जो है इसके ही पेड़ ज्यादातर होते हैं, बाकी पौधे कम हो पाते हैं क्योंकि उनको कम पानी चाहिए। तो पीपल हो गया खूब बड़ा, और सैकड़ों साल हजारों साल तक कोई किसी तो पीपल को हम काटते भी नहीं आसानी से, ऐसा कहावत है। इसीलिए नहीं काटते कि वो ऑक्सीजन का वृक्ष है। लेकिन उन्होंने कुछ और ही हिसाब बना लिया। खैर, पीपल की योनि से आया बेचारा 1000 साल बाद, फिर कहने लगा प्रभु अब तो जाऊं स्वर्ग। मैंने दोनों देवताओं को ऋण उतार दिया। तो तीसरा देवता खड़ा, जैसे देवता खड़ा हुआ तो हाथ जोड़ कहने लगा प्रभु अब नहीं, एक ही बार में कर दो जो कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कुछ नियम बताओ कि ये व्यक्ति एक ही बार में सब देवताओं को ऋण से ऋण हो जाए और ये स्वर्ग चला जाए। तो देवताओं ने, विद्वानों ने ये बताया उनको कि साहब हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है यज्ञेन यज्ञ वैजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासं, यज्ञ से ही केवल ये स्वर्ग जा सकता है। या उन्होंने कहा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग ही उस स्वर्ग का एक ही रास्ता है, यज्ञ करना, वही सर्वश्रेष्ठतम काम है। तो यज्ञ वो है ना, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम आय कर्मणा। आप मंत्र बोलते हैं पहला ही वाला यजुर्वेद का, इसे तोर्जे त्वा वाय वत्स देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतम आय कर्मणा। तो ये जो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है ये बताया गया है, ये करो भैया। तब बोले ये करोगे तो स्वर्ग जाओ। उस बेचारे ने वो यज्ञ किया और वो स्वर्ग गया। ये मैंने जो कहानी आपको सुनाई है, इसके पीछे का जो दर्शन है वो जरा ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत सुनने योग्य बात है। कहानी तो कोई भी आपको सुना देगा। अब हमारे पास जो सुख है, जो स्वर्ग है, उसकी एक परिभाषा है। परिभाषा यह है कि कौन कौन से सुख हैं। तो भर्तृहरि जी ने उनका विवेचन किया है। वैसे तो एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, वेद में यज्ञ का स्वरूप, उसमें उस शीर्षक में लेखक ने लिखा यज्ञ का फल क्या है। वो मैंने बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा। तो उन्होंने जितने भी साधन लिखे सबका एक ही रिजल्ट था कि यज्ञ का रिजल्ट है सुख। यज्ञ का परिणाम फल जो है वो सुख है। अब यज्ञ का फल सुख है तो वो हमको प्रैक्टिकल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, इस पर एक चर्चा मैं थोड़ी करूं। वो जरा ध्यान से सुनने योग्य बात है। या तो हम यज्ञ को ठीक से समझ नहीं पा रहे, या उसकी क्रिया में कहीं कमी है, या हमारे मंत्रोच्चारण में दोष है। कुछ तो है कि हम औरों से कुछ भिन्न रूप से सुख नहीं पा रहे हैं। ये गारंटी नहीं है, कोई यज्ञ करने वाला भी ये कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख होगा। या ये जो 6 सुख हैं, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च वशिष्ठ पुत्रोथ करी च विद्या षड जीवलोक से सुखानि राजन। ये जो 6 सुख हैं, ये 6 सुख यज्ञ से कैसे प्राप्त होते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहला है अर्थागम।
और यही सबको चाहिए कि रोज पैसा घर में आए। यज्ञ को कौन सी प्रणाली है, कौन सा तरीका है यज्ञ करने से पैसा घर में आए, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पैसा दो तरह से आता है, एक आता है व्यापार से, एक आता है श्रम से, और एक आता है ज्ञान से। और भी तरीके हैं। तो सबसे अधिक पैसा आता है व्यापार से, परंतु व्यापार में ऐसा भी है कि डूब भी जाते हैं। लेकिन एक रास्ते से पैसा कभी डूबता नहीं है, वो रास्ता है ज्ञान वाला। ज्ञान से जो धन आएगा वो जब तक तुम जीवित हो, जब तक तुम्हारा जीवित शरीर चल रहा है तब तक आता रहेगा। मान लो कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है या योग्य है, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, पहले वो नौकरी लग जाएगी उसकी, वो छोड़ देगा तो ट्यूशन कर लेगा। जब तक उसका शरीर काम कर रहा है तब तक उसकी योग्यता से धन आता रहेगा। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है। अब वो जरा ध्यान सुनिएगा, वो कौन सा यज्ञ जिससे विद्वान बन करके कंटिन्यूअस धन आएगा। तो पहला यज्ञ जो आप लोग आर्य समाज के लोग जानते हो, पंच यज्ञों में कौन सा है? आपकी तरफ से उत्तरायण आचार्य जी, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का क्या मतलब है? ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ज्ञान यज्ञ। जब आप ब्रह्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं उस वक्त आप उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने कितना प्रयत्न। अधिकांश लोग, और मैं गुजरात में रहा हूं, वहां तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। जब मैं वहां प्रिंसिपल बना और मैंने लोगों को कहा कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज, तो लोगों के पास संदेश गया। तो कुछ लोगों ने कहा साहब, मैं तो भाई आप क्यों नहीं भेजते हो, हमारे पास जनरल सीट खाली है, एयरफोर्स के लोग उतने नहीं है, दो दो स्कूल हैं एयरफोर्स के और लोग कम हैं, तो आप जनरल पब्लिक आओ ना। बोले हमने तो यही सोचेगा साहब हमारा एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने आर्य समाज में जहां तहां जहां भी लेक्चर देना जाता था प्रचार कर दिया, लोग आने लगे। और उसके बावजूद किसी ने दाखिल किया, 4 महीने बाद वापस ले लिया बच्चा, कोई 1 साल के बाद वापस ले गया। तो मैंने पूछा उनसे, भाई आप बच्चे को इतना सादा क्यों नहीं पढ़ाते, बढ़िया से रुचि नहीं लेते? बोले जी हम इसलिए ज्यादा विद्वान नहीं बनाते। उनकी बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा देखो ज्यादा पढ़ जाएगा तो गरीब रह जाएगा, नौकरी करेगा, और कम पढ़ेगा तो व्यापार करके मालिक बनेगा। तो हम तो टका के पुजारी हैं। तो मेरी समझ में बात आई, पर मैंने उनको एक दिन लेक्चर दिया। हम कहा देखो ज्ञान से जो धन आता है वो मृत्यु के आखिरी समय तक आता है, और जो व्यापार से धन आता है वो जब तक शरीर काम करता है ठीक ठाक से भाग दौड़ का। हालांकि पैसे से पैसा आता है वो एक अलग पद्धति है, उसकी भी चर्चा है। तो खैर मैंने उनको थोड़ा समझाया तो संख्या बढ़ गई बहुत, और एक सेक्शन मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। और हमने बहुत मेहनत से लोगों से कहा देखो इन बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाओ कि इनको पता लगे कि वास्तव में एयरफोर्स के स्कूल में पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा है। धीरे 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 बात डीएम तक पहुंची, और डीएम मेरे पास एक दिन आए, कहने लगे कि आई वांट टू गेट एडमिशन ऑफ माय सन इन योर स्कूल, आर यू रेडी सर? मैं बिल्कुल सर, वेलकम। आपको अगर मेरे पास सिस्टम में नहीं आएगा तो मैं चेयरमैन कोटे से करा दूंगा, आप आइए। लेकिन डीएम जैसे थोड़े से फेमस हुए तो पब्लिक स्कूल वाले उन्होंने उनका बच्चा उठा लिया, हम पढ़ाएंगे साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो डीएम से औरों को सुविधा चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। खैर मैं इसे बात आपसे कह रहा हूं कि हम धन की प्राप्ति के लिए ज्ञान, और ज्ञान केवल किताबों का नहीं, व्यापार का भी एक नॉलेज है, वो भी बिना ज्ञान के नहीं होता, उसका भी एक एक्सपीरियंस है। उस अनुभव रूपी ज्ञान को, ज्ञान दो तरह का है, एक है शब्द ज्ञान यानी कि शब्दों की नॉलेज, और एक है अनुभव। तो जो अनुभव का ज्ञान है वो इस ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे ज्ञान के द्वारा धन की प्राप्ति है। आपका बच्चा योग्य है और सेलेक्ट हो जाता है आईआईटी से, आईआईटी में, आईआईटी से सीधा अमेरिका चला जाता है, बताओ धन की प्राप्ति होती है कि नहीं? तो इसलिए अर्थागमः नित्यम, ये जो शास्त्र में यज्ञ का, कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ज्ञान की सतत आराधना। आज चौहान साहब दुनिया में काफी ऊंचे लेवल पर है, उस लेवल के लिए वो व्यापारी घर में पैदा नहीं हुए, उन्होंने एक शिक्षक और विद्वान व्यक्ति घर में पैदा हुए थे।
और वो मैथमेटिक्स के मेरे ख्याल है शिक्षक थे, हाँ स्टैटिस्टिक्स के। और बाहर जाकर के यहाँ आए, उन्होंने उचित समझा कि भारत में मैं इस की कोशिश करता हूँ उन्नति की, और उन्होंने बहुत बड़ा एक शिक्षा का क्षेत्र तैयार कर दिया। वो खुद ही नहीं, और तमाम लोगों को भी उसका बेनिफिट हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो धन की प्राप्ति के लिए आप हवन कुंड में आहुति देंगे, वो अलग यज्ञ है, उसका अलग सुख है, वो सुख भी मैं आपको बताता हूं। परंतु जो अगर धन का सुख चाहते हैं तो ब्रह्म यज्ञ में आहुति देनी पड़ेगी। और ब्रह्म यज्ञ में आहुति देंगे, विद्वान बनेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट के, निश्चय कर लो, निर्णय कर लो। मुझे पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया, गुरुकुल में पढ़ना है, इस भावना से भेजा था कि नेक इंसान बन के आए, कोई प्रोफेसर प्रिंसिपल बनेगा केवी का, ऐसा नहीं सोचा था। और वो जब मैंने थोड़ा कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु से आर्य समाज को उपदेश में डाल दिया। फिर भी मैं चला गया, उपदेशकों की हालत देख करके मैं गवर्नमेंट सर्विस में चला गया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अल्टीमेटली हम अगर इस रास्ते पर विचार नहीं करेंगे तो, और ये सोचते रहेंगे यज्ञ से सुख क्यों नहीं बढ़ा, तो प्राप्त नहीं होगा। अरोग्यता, दूसरा क्या है अरोग्यता। इस पर एक शब्द बोल, एक वाक्य, एक उदाहरण दूंगा। आज से कई साल पहले दिल्ली में एक प्रकोप आया था, जैसे 3 साल का ये प्रकोप आया कोरोना का। इससे पहले एक प्रकोप आया था प्लेग का। तब मैं विशेष केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद में पोस्टेड था, और उन दोनों हम ट्रेनिंग दे रहे थे गुड़गांव में, टीचर्स ट्रेनिंग। तो 100 टीचर उन दोनों आते थे, और उन दिनों प्लेग फैल गए। और मुझे गाजियाबाद से पहले दिल्ली, और दिल्ली से फिर गुड़गांव, यही रास्ता था, दूसरा कोई विकल्प था नहीं, रोज जाना होता था। तीसरे दिन जब इसका प्रकोप बढ़ा तो टीचर से हाथ जोड़कर एक एप्लीकेशन सबने साइन करके दी, सर हमको अपने घर में जाके मरने दो, यहाँ कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा क्यों डरते हो आप, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो 3 स्टेट पार करके आता हूँ, जब मैं कॉन्फिडेंट हूं तो आप भी कॉन्फिडेंट रहिए। हम दैनिक यज्ञ शुरू करते हैं, घर करके आता था, और फिर गुड़गांव में हमने किया। ईश्वर की कृपा से 100 में से एक भी टीचर बीमार प्लेग से नहीं हुआ। मैंने कहा इन 21 दिन की तो मुझे गारंटी है, आगे भगवान मालिक है। मैंने ईश्वर पर विश्वास करके यज्ञ शुरू कर दिया, और सब लोग सुरक्षित चले गए। उन्हीं दोनों अखबार में एक मैसेज आया जर्मनी के साइंटिस्ट का। जर्मनी के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर अग्नि में गाय का घृत जलाया जाएगा तो प्लेग का प्रभाव कम हो जाएगा। कुछ याद होगा सहगल साहब आपको, उन दोनों रामूपाल साल वाले प्रधान होते थे सभा के। पार्कों में यज्ञ हुआ, और मुसलमान और ईसाई वो सब उसमें सम्मिलित होते थे, क्योंकि जान तो सबको चाहिए ना। आखिरकार प्लेग का प्रभाव हिंदुस्तान पर, और ये बता दूं आपको, आज भी कोरोना से सबसे कम क्षति अगर किसी देशों में हुई है तो हमारे देश में हुई है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे सघन देश हैं, बावजूद इसके मेरा ख्याल है कि यज्ञ चूंकि हमारे यहाँ हुआ, और मैंने खुद प्रयोग किया, कोरोना में सब जगह आना जाना बंद। मेरे पास 2 ही काम रह गए, किताब लिखना और यज्ञ करना। और मेरे अड़ोस पड़ोस काफी दूर दूर तक रोज कोई ना कोई घटना घटती थी। जिन आचार्य जी से मैंने आपको मिलाया था, उनकी पुत्र वधू 35 साल की दुनिया से चली गई। मैंने कहा भाई श्रद्धा से करते रहो, आगे ईश्वर की इच्छा है। तो कृमि नाम से अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, और वहां उन्होंने लिखा कि यज्ञ के द्वारा इस जो, जिसे हम दूसरी भाषा में वायरस कहते हैं, उसे वेद की भाषा में कृमि कहते हैं, कीट पतंगे को नहीं, उस वायरस को उस दूर करने के लिए वो मंत्र भी मैंने निकाल लिया, और मैंने अपना विश्वास के साथ काम शुरू कर दिया। ईश्वर की कृपा से कभी कोल्ड भी नहीं हुआ, और घर के सब लोग स्वस्थ रहे। तो यज्ञ, ये जो दूसरा है आरोग्यता, इसमें भी बहुत कारगर है। आरोग्य जो है उसका सबसे साधन है। उसकी वजह यह है कि यज्ञ में आहुति देने पर क्या निकलता है बाहर, सुगंधी, है ना। तो जो जो सुगंधी है, वो सुगंधी पर्यावरण को रोग रहित करती है। हालांकि वो उस पॉल्यूशन को कम करती है कि नहीं, ये एक अलग बात है। स्वामी ब्रह्मानंद दंडी जिन्होंने एटा की स्थापना की, एक बार प्रातः काल के कथा में बोल रहे थे, तो कथा में बोलते उन्होंने कहा देखो कम से कम इतनी तो आहुतियां दो कि जो सिगरेट गुटखा पीने वाले लोग हैं वो जितना प्रदूषण फैलाते हैं उससे उसका तो कम से कम दबा दो। तो गांव देहात के जलसे में बोल रहे थे, लोगों की समझ में आए।
और बहुत से लोगों ने यज्ञ शुरू किया। तो यज्ञ हमारे पर्यावरण को संतुलित करने का बहुत बड़ा संसाधन है। और वेद में मैंने एक बार कॉन्फ्रेंस की थी वेद और पर्यावरण पर, और उसमें उन्होंने आचार्यों ने, विद्वानों ने जो वहां आए थे, उन्होंने उस पर तमाम प्रमाण दिए कि पर्यावरण को संशोधित करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए यज्ञ सबसे बड़ा उपाय है। अब तो साइंस ने तय कर दिया। तो दो सुख मैंने बताए, अर्थागम नित्यम, अलौकिताच। तो तीसरी बात थोड़ी टेढ़ी, प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। ये यज्ञ से पत्नी प्रिय होती है और प्रिय बोलने वाली होती है। ये भी जरा प्रमाण करता हूं आप, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, यज्ञ का एक अर्थ है, आचार्य जी तो विद्वान है संस्कृत के, संगतिकरण। तीन अर्थ है यज्ञ के, यज्ञ धातु के, देव पूजा, संगतिकरण और दान। दान को निकाल दीजिए, देव पूजा को निकाल दीजिए, केवल संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब क्या है? हाउ टू एडजस्ट इन द फैमिली। पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, पति का स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, और यज्ञ उसका नाम है कि दोनों संगति बिठा लें। और तरीका मैं आपको बता देता हूं। तरीका यह है, जब एक को आक्रोश आए तो दूसरा चुप हो जाए। स्याही गिर जाए अगर उस पर कागज पर, तो पुराने जमाने, अब तो गिरती नहीं है क्योंकि अब तो पेन ऐसे आते हैं जिसमें स्याही गिरती नहीं है ना। लेकिन जब गिर जाती थी पहले जमाने में, जो कलम से लिखते थे तो स्याही सोखता लगाते थे। गिर गई, उसने सोख लिया, ज्यादा फैलाव हुआ नहीं। क्रोध का, आक्रोश का फैलाव कब होता है? जब रिएक्शन होता है। मैंने कुछ कहा और आपने बर्दाश्त किया नहीं कि ये तो ठीक नहीं है, जमाना कहां जा रहा है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से रिएक्शन होगा तो अग्नि बढ़ जाएगी, क्रोध की अग्नि बढ़ जाएगी। क्रोध की अग्नि को शांत करने का एक ही रास्ता है, एक व्यक्ति ने कुछ उच्च स्वर में कहा है तो दूसरा बिल्कुल मौन हो। आप बताइए, इस संगतिकरण से, इस यज्ञ से, जिसको हम संगतिकरण कहते हैं, घर में सुख बढ़ेगा कि नहीं? कभी पत्नी को भी अधिकार है गुस्सा करने का, केवल पति का राइट नहीं है। और वो अगर करती भी है किसी बात पर, तो आप उस वक्त जवाब देते। कुछ समय बाद जब क्रोध शांत होगा, तब आप उसको खुद महसूस होगा मैंने शायद ये गलत किया। और अगर ऐसा ही व्यक्ति आदमी करता है तो उसके लिए भी यही सावधान है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ये यज्ञ है। और बता दूं आपको, एक व्यवहार यज्ञ में जो अगला बिंदु है वो तो दान है ना। मेरे एक मित्र हैं, प्रशस्त मित्र शास्त्री, रायबरेली में प्रोफेसर, अभी रिटायर हो गए, बड़े अच्छे विद्वान हैं आर्य समाज के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था हास्य कणिका। और उस हास्य की पुस्तक उन्होंने मुझे उसमें आपके हापुड़ के जलसे में मुझे भेंट की। पार्क में ले गए, बोले ये पुस्तक मैं आपको दे। अब मैंने जैसे ही पढ़ना खोला तो उसमें लिखा पत्नी वशीकरण मंत्रम। मैंने कहा मेरे तो बहुत काम का है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, घर में तो कभी रह पाते हैं। और गद्र विद्यालय की नौकरी में तो सदा ही बाहर बाहर, 3-3 ढाई साल बाद ट्रांसफर। अब कहाँ कहाँ घर को ढोए। गृहिणी ने अपनी ईमानदारी से घर साल चलाया, लेकिन उनको संतुष्ट करना भी जरूरी। अब मेरे समझ में एक बात आई कि आखिरकार कौन ऐसा उपाय है कि आप इस संगतिकरण को बनाएंगे। तो उसमें मैंने जैसे उसको पढ़ा तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी। बोले जब कभी भी आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर के ये मत सोचिए कि मेरी पत्नी के सूटकेस में कितनी साड़ियां हैं, बल्कि आप ये देखिएगा अगर मुझे जाना है तो कुछ गिफ्ट लेके जाना है, और आप एक साड़ी कम से कम जरूर लेके जाए। मैंने जैसे ही ये पढ़ा तो मैंने तय कर लिया कि जब कभी भी मैं लंबी कथा पर बाहर जाऊंगा तो पत्नी की साड़ी लेकर आऊंगा। तो ये कामना करेगी अब कोई और कथा आ जाए, बजाय वो रोकने के ये कोशिश करेगी जाएंगे तभी तो साड़ी लाएंगे। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मेरे यज्ञ है उसका अर्थ है दान। और दान का मतलब है कि आप अपने तमाम खर्चों में से वो भी साथ निकाल लें। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। अब जिन सारे यज्ञों में एक में भी आहुति नहीं देनी पड़ी, एक में भी मंत्र नहीं बोलना पड़ा, एक में भी आपको घी सामग्री की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं, ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, इसका भी बड़ी भारी महत्व, इसका इतना अद्भुत महत्व है। इस अग्निहोत्र के तमाम प्रकार बड़े सूत्रों में वर्णित हैं।
छोटा छोटा एग्जाम्पल दे। जैसे एक एग्जाम्पल है अश्वमेध का, है ना। हमारे यहाँ तो पंडितों ने सत्यानाश ही कर दिया, अश्वमेध का मतलब घोड़ा काट के डालना अर्थ कर दिया। लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जो भी वेद में शब्द आए हैं उनकी व्याख्याएं लिखी हुई है। उन्होंने कहा राष्ट्रम वही अश्व। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है राष्ट्र की उन्नति के लिए यज्ञ करना। अब राष्ट्र की उन्नति के लिए कौन सा यज्ञ होगा? तो आपने जो आहुति दी है वो तो दी है। आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतम, आ राष्ट्रीय राजन्या शूर सभ्यो अति व्याधि महारथ हो जायतम, ये आहुतियां तो दी, तो अलग बात है। इसके अलावा जब कभी भी राष्ट्र के काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए, जिस लेवल पर भी, मैं टीचर हूं, टीचर के लेवल पर, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लेवल पर, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर के लेवल पर, हमें केवल ये सोचना है ये मेरे राष्ट्र का नागरिक है। अगर ये योग्य बनेगा तो मेरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये फाइल जो है मेरे देश की उन्नति के सहायक होगी, इससे मुझे आज ही निपटाना है, उससे पहले घर जाना नहीं है। जब ये वहां मान कर चलते हैं तब अश्वमेध की शुरुआत होती है। और तब वो जो अश्वमेध होता है तो राष्ट्र सारी दुनिया में आगे चला जाता है। देखो हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, और जापान या आजाद हुआ 48 में, चाइना आजाद हुआ 48 में। वो हमसे क्यों आगे निकल गए? क्योंकि हम केवल आहुतियां देने में समर्थ रहे। हमको समझ नहीं आया तो राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें बलिदान और त्याग करना है। बलिदान का मतलब जीवन नहीं नष्ट करना है। हमें किसी के राष्ट्र के एक व्यक्ति का बलिदानी भोजन हम दे सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं, तो वो बलिदान है। बलिदान भोजन का है। हमें क्या करना? ये विषय इतना मुझे इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर समय तो किसी को रोक चूकता नहीं, किसी के वश में नहीं है। मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको की है, आप जरा समझिएगा कि जितने सुख हैं, अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रिय वश्च पुत्र, पुत्र को वश में करना भी यज्ञ के अधीन है। अर्थ करी च विद्या, और विद्या अर्थ करी हो तो 6 सुख मिलते हैं। और उस 6 सुख प्राप्त करने के लिए हमको यज्ञ का यजमान, यज्ञ का ब्रह्मा बनना पड़ता है, और वो जीवन को यज्ञ में उतारना पड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल देकर बात समाप्त कर। एक पति पत्नी दोनों नौजवान है, दोनों सुबह सुबह पति को 6 बजे ऑफिस जाना है, या पति कोई काम करता है और पत्नी को नौकरी जाना है। अच्छा, अगर पत्नी समय से पति का टिफिन तैयार कर देगी, या पति को जाना है तो पत्नी को जाना है तो पति उसमें सहयोग कर देगा, ये बताओ तो किसका सुख बढ़ेगा? सामान जाएगा, घर की खाना खाएगा, बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, तो सुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जरा सोचिएगा। उसके त्याग से उसमें उसे आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा और थोड़ा सा सेवा करनी पड़ेगी, और वो सुख बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से पति अगर पत्नी के लिए कहीं जरूरत है और वो अपने जरूरत को कम करके उसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसकी तबीयत खराब हुई, डोलो ले ले, डॉक्टर को दिखाने में 1000 रुपए खर्च होंगे, वो क्यों करने हैं? वो ऐसे ही चला रहा है? नहीं चला, तुरंत उसको केयर करना है, क्योंकि वो आपकी केयर कर रही है। ये जो संगतिकरण है इसका नाम क्या है? यज्ञ है। ये यज्ञ हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। और देखो ध्यान से, हम जब समिधा हवन कुंड में रखते हैं, आहुति हम देते हैं, तो हम कहते हैं इदम अग्रे इदम, बस इसी सूत्र को थोड़ा बढ़ा लो, इदम पत्नी स्वाहा इदम नमः, इदम पत्ये स्वाहा इदम नमः, हम इदम मित्राय स्वाहा इदम नमः। ये इदम नमः की जो भावना है आहुति की, इसको जब बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से यज्ञ सुखों का साधन बनेगा। ये मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। अब विषय था, मैं तो फूल के गरगस था, क्या विषय मिला है मुझे इस बार, है ना। लंबी चर्चा करूंगा, 5 मिनट माफी ले लूंगा करने की। मंत्री जी ने पहले कह दिया और दिन चलना चाहता था, उससे 10 मिनट कम। हाँ, 3 बार करेंगे, क्या बात है। मैं इसको और विस्तार से आपके सामने चर्चा करूंगा। आज मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया, आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे। आचार्य जी का धन्यवाद। और ये बिल्कुल ठीक है कि जब विषय जो शुरू से सुन रहे थे उसमें जरा मजा आना चालू हुआ तो समय पूरा हो गया। तो आज थोड़ी जल्दी में भी थे हम,
और आज विशेष ये है कि हमारे प्रधान जी का जन्म दिवस है आज। 1 जनवरी का था। तो आप नीचे आ जाओ जी। वो निकाल लेना। हाँ, ठीक है। तो आचार्य जी पहले मेरा ख्याल है वो कर लेते हैं, वो दे दीजिए जरा। लाइए शुभकामनाएं देंगे जी। आचार्य जी आप ही आज सबसे पहले आप प्रधान जी का स्वागत करेंगे। हाँ, स्वागत, क्या आशीर्वाद ही हाँ देंगे जी। ये आप तो। जी धन्यवाद जी। इधर आ जा यार, जरा कैमरा ले। सब लोग बोलिए ओम ओम वासी सुवासी प्रभोयम प्रभोयम यजमानो यजमानो अस्मिन् अस्मिन् आयतने आयतने प्रजया प्रजया पशुभिः पशुभिः पूजा पूजा कृतेन कृतेन यावा यावा पृथिवी पृथ्वी पूर्येथा पूर्यते इंद्रस्य सुंदरस्य छविरसि विश्वजनस्य छाया। आय। इस मंत्र में हमने नए सारे भाव प्रकट किए हैं। जब प्रभु, ये आशीर्वाद का मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है, हमने पढ़ा है। प्रभु उनको हर तरह से सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ता ही चला जाए। वो उनके ऐश्वर्य में मेरी समाज का ऐश्वर्य है और समाज के ऐश्वर्य में हम सब लोगों का ऐश्वर्य है। तो इसी के साथ में उनको धन्यवाद। और एडवोकेट साहब आओ। आओ जी। दिलीप आइए साहब। दिलीप साहब। रवि रवि जी आप भी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधयात् आयु प्राणं प्रजां पशु यजमानं च वर्धयात्। आओ जी नीलम जी, तुम आओ महिलाओं की तरफ से। ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाभ्यजत्राः स्त्रीर्यैः स्तनूभिर्दशेमहि देवहितं यदायुः। अब आपके लिए अलग मंत्र बोलेंगे। नहीं, मंत्री जी के बगैर तो कोई पाप पूरा हो गई नहीं। जो मंत्र शब्द है वो तो मंत्री है, मंत्र थे। चलिए। ओम पद्मयंतामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा दर्ता धुंता जानता संगमे मही। चलिए अब आप अपने वाला। आदरणीय आचार्य जी ने और हम सब ने, हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री अजय चौहान जी का जन्म दिवस जो 1 तारीख को रहा है, आज हम सब ने मिलकर के उनकी स्वस्थ सुखमय लंबी आयु की कामना की है और उनकी आध्यात्मिकता की वृद्धि समृद्धि की कामना की है कि ईश्वर सदा आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे। ऐसे हमने आपके लिए प्रार्थना की है। दूसरे हमारे श्रीमती उमा सिंगल जी का जन्म दिवस भी 1 तारीख को रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, यूएस में हैं श्रीमती उमा सिंगल जी, जो यूएस में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य स्वगत्वमस्मे कोशं रयिणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता ज्ञानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। पूज्य आचार्य जी ने और हम सब ने आदरणीय प्रधान जी के लिए, श्रीमती उमा सिंह जी के लिए विशेष प्रार्थना की है मंत्रों में। जैसा कि पूजाचार्य जी बता रहे थे कि ध्रुवासी ध्रुवयम यजमानो, हे भगवान इनके सारे संकल्प ध्रुव हों, विकल्प रहित हों और जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सबके लिए कल्याणकारी हो। हर दिन मंगलमय हो, हर रात्रि आनंददायक हो, जीवन का हर चिंतन बहुत उत्तम हो, ऐसी कामना आप सब आत्माओं ने उनके लिए विशेष की है। और इसी के पास साथ हम जी आज का प्रसाद जो है वह प्रधान जी की ओर से है और
इन्होंने एक पूरा प्रण लिया हुआ है कि जन्म दिवस इनका होता है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को हमारे पास हर साल 1 लाख का चेक आ जाता है। तो वो चेक भी हमारे को आज प्राप्त हो गया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नहीं कि भाई वो दे दिया तो कम हो जाता है, बीच में जब जब जरूरत पड़ती है वो फिर उससे चलता रहता है कार्यक्रम, लेकिन पहली को जरूर आ जाता है। आइए जी, शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः